धर्म चाहे कोई सा भी हो, और स्पेसिफिक अगर मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, मतलब जो आदि समय से चला आ रहा है, धर्म का एक ही मकसद होता है, और वो है कि वो इंसान को ऐसे तरीके सिखाए जिससे वो शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर बन सके। अपने जीवन को एक्सट्रीम पावरफुल स्टेट में जीना है, बहुत ताकतवर अवस्था में जीना है, तो उसके 3 पिलर्स, 3 स्तंभ बताए आयुर्वेदा में। और वो 3 स्तंभ कौन से हैं? वो है आहार, वो है निद्रा, और वो है ब्रह्मचर्य। विदाउट ब्रह्मचर्य आप भोगी बनेंगे, और भोगी का एक दिन रोगी बनना निश्चित है, फिक्स है। उसको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डेफिशिएंसी डिजीज, वो न जाने कितने कितने गलत काम करके अपने आप को खत्म कर लेगा। जिस शरीर को वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली ताकतवर बना सकता था। सफलता का दूसरा नाम ही त्याग है, यानी कि त्याग ही सफलता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना साम्राज्य त्याग दिया तो भगवान बन गए। पहले राजकुमार थे, बड़े होते तो राजा बनते, लेकिन त्याग दिया, राज्य त्याग दिया, भगवान बन गए। राजकुमार राम अयोध्या के राजकुमार थे, नहीं छोड़ते अयोध्या, राजा बन जाते, लेकिन त्याग दिया, भगवान बन गए। अगर अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो एक बहुत बहुत स्ट्रांग तरीका है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। सनातन धर्म और ब्रह्मचर्य, इस मुद्दे पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत समय से आपकी रिक्वेस्ट रही है कि सर एक बार इस मुद्दे पर आप हमसे डिस्कस करें। तो पूरे फोकस के साथ में एक बार इस चीज को देखिएगा। देखो, सबसे पहले मैं एक बार सनातन धर्म का बेसिक मतलब आपको बताने की कोशिश करता हूं। धर्म चाहे कोई सा भी हो, और स्पेसिफिकली अगर मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, मतलब जो आदि समय से चला आ रहा है, धर्म का एक ही मकसद होता है, और वो है कि वो इंसान को ऐसे तरीके सिखाए जिससे वो शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर बन सके। क्योंकि एक शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर इंसान ही समाज का, परिवार का और देश का कल्याण कर सकता है। और इसलिए सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य के ऊपर विशेष तौर से गौर, फोकस, कंसंट्रेट किया गया है कि आपको अपनी जिंदगी में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से ताकतवर बनने के लिए ब्रह्मचर्य की विशेष रूप से आवश्यकता है। तो मैं 1 बाय 1 इन चीजों को एक बार आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं और ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहला मुद्दा है वाई, यानी कि इसकी जरूरत क्यों है। रहीमन दास जी की एक लाइन है, कॉन्सेप्ट समझिएगा आप लोग, और आज तक इस लाइन का लोगों ने कुछ और मतलब निकाला है, मैं इसका रियलिस्टिक मीनिंग आपको बता रहा हूं। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। आपने ये सुना है तो एक बार मुझे बताइए कि क्या आपने बात सुनी है, यस और नो। मैं लिख देता हूं यहां पर, रहीमन पानी राखिए, और इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी पावरफुल लाइन है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। मोती, मानस मतलब मनुष्य, और चून मतलब आटा। नहीं सुनी है, कुछ लोगों ने सुनी है, कुछ ने नहीं सुनी है। आपने शायद अपनी जिंदगी में साइंस पे ज्यादा फोकस किया है, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा
अगर इस लाइन को समझा जाए तो देखो, इस लाइन का बेसिक मतलब तो यह है कि अगर अब संसार में पानी अगर नहीं होगा तो ना तो मोती पनप सकता है, ना तो सीप मोती बना सकती है, ना आटा। आटे में अगर आप पानी डालते हो तो उससे आप फिर रोटी बना सकते हो। तो यहां पर चून का मतलब आटा है ना। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस और चून। सीधा मतलब यह है कि अगर पानी की प्रेजेंस है तभी रोटी बना सकते हो, तभी मोती बन सकता है और तभी इंसान जिंदा रह सकता है। अगर इन शब्दों को दूसरे अर्थ में देखा जाए, अगर इन शब्दों को दूसरे अर्थ में देखा जाए, जो मैंने अपना अर्थ निकाला कि रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इंसान में एक सबसे पावरफुल लिक्विड होता है, क्योंकि रहीमन दास जी अगर चाहते तो यहां पर मानस की जगह पेड़ पौधे भी लिख सकते थे, जानवर भी लिख सकते थे, किसी और का नाम भी लिख सकते थे। मनुष्य के रेफरेंस में इसका मतलब क्या है? द मोस्ट पावरफुल लिक्विड, मोस्ट पावरफुल लिक्विड, ये सीमन की बात कर रहे हैं। मोस्ट पावरफुल लिक्विड जो है यानी सीमन की बात हो रही है, जिसको हिंदी में हम लोग वीर्य कहते हैं। तो अब आप लोग थोड़ा समझ पाए होंगे कि सनातन धर्म में या पुराने समय में इस चीज के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है। ऐसा कहा जाता था कि अगर इंसान अपने सीमन की प्रोटेक्शन नहीं करता है, अपने सीमन को अंधाधुंध लूज करता है, तो उसके चेहरे की चमक, मन का उत्साह सब खत्म हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। मैं चूंकि आई हैव डन माई MBBS और मॉडर्न साइंस और एंशिएंट साइंस आपस में इस मुद्दे के ऊपर टकराती है, मैं दोनों रेफरेंस की आपके सामने बात करूंगा कि वो क्यों टकरा रही है और वहां दिक्कत क्या है। फिलहाल एंशिएंट साइंस की बात कर लेते हैं, पुरानी साइंस की बात कर लेते हैं। तो आयुर्वेदा में जीवन के 3 स्तंभ बताए गए हैं। मतलब अगर किसी इंसान को अपने जीवन को एक्सट्रीम पावरफुल स्टेट में जीना है, बहुत ताकतवर अवस्था में जीना है, तो उसके 3 पिलर्स, 3 स्तंभ बताए आयुर्वेदा में। और वो 3 स्तंभ कौन से हैं? वो है आहार, वो है निद्रा और वो है ब्रह्मचर्य। वो हमारे पास में आहार है, वो निद्रा है और वो है ब्रह्मचर्य। ये 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स। आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं, बट हम अगर बेसिक से चीजों को समझेंगे तभी आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। हाँ, आयुर्वेदा में कहा गया है कि भाई ये 3 स्तंभ है। एंशिएंट टाइम में ऐसा कहा जाता था कि अप टू 25 इयर्स इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, और उसके पीछे क्या रीजन दिया गया? देखिए, आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है, सबसे ज्यादा युवा लोग हैं, और किसी भी यंग इंसान का मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और सेक्सुअल डेवलपमेंट
25 साल तक की उम्र तक होता है। अगर उसे ताकतवर बनना है तो उसे मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज को छोड़कर। ऐसा पुराने समय में माना गया है। अप टू 25 ईयर्स। और मुझे पता है आप जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, यू ऑल आर बिलो 25 ईयर्स। इसी टर्म को कई लोगों को पता ना हो, इसका तो बता देता हूं, इसी को सेलिबेसी भी बोलते हैं। सेलिबेसी, नो फेप भी कहा जाता है सर। नो फेप और सेलिबेसी इसी के लिए यूज किए हुए टर्म्स हैं। नो फेप और सेलिबेसी। तो अगर मैं यहां बात कर रहा हूं कि इसको पालन करने की क्यों जरूरत है, तो मैं सच बता रहा हूं, अगर आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली कि आप बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, आपको गुस्सा नहीं आता, इरिटेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, और सेक्सुअली अगर अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो एक बहुत बहुत स्ट्रांग तरीका है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। और अगर, क्योंकि मैं रिसेंटली एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, आजकल हर एक बच्चा मुझे DWAR रिपोर्टिंग भेजता है। DWAR का मतलब है व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, व्हाट आई अचीव्ड, व्हाट आई रिग्रेट। ये मेरे पास में डेली बेसिस पे आती है। इसमें एक बच्चे को मैंने बताया कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, सभी बच्चों को बताता हूं। बच्चे ने बोला कि सर आपने सीढ़ियां चढ़ने को कहा था, और मैंने 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ी, मुझे बुखार आ गया। ये हिंदुस्तान के युवाओं की हालात हैं, जहां पर कुछ और देशों के युवा MMS को फॉलो कर रहे हैं, मतलब मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज। वहां पर हमारे देश के युवा 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ने में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। हिंदुस्तान में आज ये सर्विस नहीं है, बट दुनिया की तकरीबन 15 कंट्रीज में और पावरफुल कंट्रीज में मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज है। क्योंकि उनका मानना है कि अगर बच्चा 18 से 21 साल की उम्र में अगर फिजिकल ट्रेनिंग सीख गया तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, गलत रास्तों पर नहीं चलेगा, वो ताकतवर बन जाएगा मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली, स्पिरिचुअली। वहां पर MMS होता है, मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज। और यहां पर बच्चे MMS बना रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं, ताकत तो बची नहीं है, स्टेमिना खत्म पड़ा है, और देश को क्या बनाएंगे? विश्व गुरु। अरे खुद तो पहले शुरू हो जाओ, तो तुम्हारे भरोसे विश्व गुरु बन जाएगा देश। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली ताकतवर युवा ही इस देश का कल्याण कर सकते हैं। इस बात को समझ लेना, रट लेना, दिमाग में सेट कर लेना कि बिना ब्रह्मचर्य के, विदाउट ब्रह्मचर्य आप कंफर्म एक भोगी की स्टेट में जाओगे, जिसके दिमाग में हमेशा सेक्सुअल थॉट्स होंगे, गलत विचार होंगे। क्योंकि भारत में क्या हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश, पॉर्न और डिफरेंट वीडियोस इंडिया में चलाते हैं। भारत का युवा देखता है, भारत का युवा खत्म हो जाता है, और वो लोग पैसा कमाते हैं, और खुद की कंट्रीज में उसी उम्र में MMS लगा रखा है, मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज, कि तुम्हें खत्म नहीं होना है। इंडिया के युवा को देखो, डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं, हड्डियों में जान नहीं है, शरीर खत्म पड़ा है, बाल उड़ गए हैं, चश्मा मोटा